हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वृत्त या फिर सर्किल, और साथ में अर्धवृत्त भी करेंगे। तो सबसे पहले इसकी जो भी विशेषताएं होती है उसके बारे में देखते हैं। तो वृत्त क्या होता है? ये एक आकृति है जिसकी त्रिज्या, मतलब इसको वृत्त बोलते हैं, जिसकी त्रिज्या r होती है। और इसका क्षेत्रफल देखें तो याद होगा शायद पाई आर स्क्वायर। और इसकी परिधि, मतलब इसके चारों ओर की लंबाई, वो कितनी होती है? 2 पाई r होती है। ठीक है। और अर्धवृत्त देखें तो वो कैसा होता है? इस टाइप का, मतलब इसको हाफ, आधा कट कर दो तो अर्धवृत्त हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर बाई 2। और इसकी परिधि कितनी होती है? 2 पाई आर, ये वाली, अपॉन 2 प्लस 2 आर। जो ये वाली होती है वो तो 2 पाई आर बाई 2 हो जाएगा, और ये वाली 2 आर हो जाएगी। डन। तो ये कितनी होती है? आर, आर इंटू पाई प्लस 2। ओके। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। परिमाप हो गया, परिधि होगी, परिधि या परिमाप। ठीक है, पेरीमीटर और एरिया। डन। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख नहीं रही हूँ, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। ओके, आप पॉज करके लिख सकते हो, नोट्स बना रहे हो तो कोई। तो पहला है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेंटीमीटर है तो परिधि कितनी होगी? गिवन है, क्षेत्रफल गिवन है, वो कितना दे रखा है? 38.5 सेंटीमीटर। और पूछी क्या है? परिधि पूछी है। ठीक है। तो परिधि कैसे निकालेंगे? परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर होता है। यहाँ पे परिधि तब निकलेगी जब अपने पास त्रिज्या होगी उस वृत्त की। तो ये त्रिज्या कहाँ से निकालेंगे? अपने को जो गिवन है क्षेत्रफल, उससे। क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, जो कितना गिवन है अपने को? 38.5। राइट। तो यहाँ से कितना हो गया? आर स्क्वायर बराबर 38.5। ये पाई अपॉन में चला जाएगा, तो पाई की वैल्यू रख दूं मैं 22/7। तो ये 22 अपॉन में और गुना 7। इस पॉइंट को निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10 लग जाएगा अपॉन में। ठीक है। इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना बनेगा? 5 दूनी 10, इसमें 5 को भाग देंगे तो 5 7 35 और 77। राइट। 38.5 था ना, तो 5 7 35, 77 इंटू। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 77 टाइम होगा क्या ये? 38.5, 5 से भाग देंगे, 5 7 35, फिर वापस 3 बचेगा, 5 7 35 हो जाएगा। 2 पंजे 10 और 77 ये हो गया। ये 22/7 हो गया। देन ये कितना हो जाएगा? एक सेकेंड, कैलकुलेटिव मिस्टेक तो नहीं हो रही ना? ओके, 77 ही होगा। फिर ये और कोई जा रहा है और किसी से डिवाइड हो रहा है ये, तो और किसी से डिवाइड करें तो ये कितना होगा? 22, ये 7 7 हो रहा है, 11 7 77। और तो मुझे नहीं लग रहा है किसी से डिवाइड होगा। तो देखते हैं, 7 7 49 हो गया। और इधर कितना हो गया? 4 53। और नीचे कितना हो गया? 44 हो गया। राइट। तो इसको डिवाइड करेंगे, 539 डिवाइड 44, तो ये आएगा 12 पॉइंट। इतना कैसे आ सकता है? एक सेकेंड, ये अपन कैलकुलेशन तो ठीक कर रहे हैं। पता नहीं, इसका ऑप्शन कुछ गलत दे रखा है। चलो ये क्वेश्चन छोड़ते हैं, नेक्स्ट पे पहुंचते हैं। अपने को पता लग गया, यहाँ से आर की वैल्यू आ जाएगी और
फिर इसमें ये r की वैल्यू रख देंगे अपन। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। 56 व्यास वाले वृत्त के आधे भाग की परिधि कितनी होगी? दे रखा है अपने को वृत्त का व्यास। ठीक है, वो क्वेश्चन एक बार ड्रॉप करते हैं। 56 सेमी दे रखा है, कल देखेंगे उसको। और आधे भाग की क्या पूछिए? वृत्त के आधे भाग की परिधि पूछिए। तो अपने को पता है परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर होती है। आधे भाग की पूछिए मतलब अपॉन 2, यहाँ से कितनी पाई आर। तो अपने पास दे के रखा है, व्यास दे रखा है मतलब त्रिज्या का 2 गुना। तो ये 56 दे रखा है रेडियस। तो यहाँ से आर कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। और ये यदि ये इसमें रख दूं मैं पाई इंटू 28, तो ये कितना हो जाएगा? 22/7 गुना 28। तो ये कितना हो गया? 7 चौक 28। ये कितना हो गया? 88 सेंटीमीटर। इसका क्या हो गया? इसकी परिधि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसी वृत्त की त्रिज्या तिगुना करने पर नए वृत्त की परिधि पूर्व वृत्त की परिधि से कितनी गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो ये दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई वृत्त है उसकी त्रिज्या 3 गुना कर दी। वृत्त की त्रिज्या 3 गुना कर दी, तो उसकी परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, उसकी परिधि कितनी गुना हो जाएगी, या फिर यही पूछ रहा है। तो अपने को पता है कि सपोज दैट पहले वृत्त की त्रिज्या क्या थी? एक। हाँ, तो वृत्त की त्रिज्या तिगुनी थी। और फिर उसने क्या किया कि इसकी परिधि पे कितना प्रभाव पड़ेगा, क्वेश्चन अपना ये था। तो सपोज करो ये वाला वृत्त है एक। ठीक है, और ये बाद में इसकी तिगुनी करने पे ये बन गया। तो इसकी त्रिज्या अपन 1 मान रहे, सपोज इसकी 1 सेमी थी, उसके बाद में इसकी कितनी होगी? 3 सेमी हो गई। ठीक है, तो जब 1 सेमी थी तो उसकी परिधि कितनी थी? परिधि पे इफेक्ट पूछा है। नेक्स्ट, इस वृत्त की परिधि पे कितनी गुनी हो जाएगी? ठीक है, तो इसकी परिधि 1 थी, तो इसकी कितनी होगी? परिधि का 2 पाई आर होता है, वो कितना हो गया? 2 पाई होगी। और जब उसकी त्रिज्या 3 गुना बढ़ गई, 3 सेमी होगी, तो परिधि कितनी होगी? 2 पाई 3। तो ये कितना हो गया? 6 पाई होगी। मतलब यदि अनुपात देखें, ये पहले 2 पाई होगी थी, फिर ये 6 पाई होगी। तो 6 पाई अपॉन 2 पाई। इसी पे तो चेंज हुई है, पहले ये थी। तो देन कितनी होगी? 3 गुना होगी पहले से। ठीक है, 1:3 का अनुपात मान लो, या फिर 2 पाई अनुपात 6 पाई यदि अनुपात में पूछा हो, या फिर कितने गुना पूछी हो। पहले 2 पाई थी, अब 6 पाई होगी, तो 3 गुना होगी। ये 1:3 हो जाएगी। यदि पहले 1 थी तो परिधि फिर 3 गुना होगी। नेक्स्ट है 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि पूछी है, और उसके क्षेत्रफल की माप बताने वाली। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि एक 3 सेमी वृत्त त्रिज्या वाला वृत्त जिसकी जिसकी परिधि और क्षेत्रफल की माप बताने वाली संख्याओं का अनुपात है। संख्याओं का अनुपात पूछा है। ओके, तीन 3 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। ठीक है, दे क्या रखा है अपने को? सिर्फ इतना ही दे रखा है कि वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेमी है। ओके, तो इसकी क्षेत्रफल और त्रिज्या का अनुपात कितना होगा? तो अपने को पता है क्षेत्रफल पाई r² होता है, और त्रिज्या कितनी होती है? 2 पाई आर। रखो r की वैल्यू, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 इंटू ये कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 6 पाई। तो यहाँ से 3 से कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना होगा? 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। 2:3 हो जाएगा इनका अनुपात। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो पहियों की त्रिज्या का अनुपात दे रखा है, 3:4 है, तो उनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है। दो पहियों की त्रिज्याओं का अनुपात 3:4 है।
तो उनकी परिधि का जो परिधि होंगी उनकी का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो उनका अनुपात पूछा है, अपने को दे क्या रखी है त्रिज्याओं का अनुपात। सपोज R1 मान लो पहले पहिए की त्रिज्या, R2 दूसरे पहिए की त्रिज्या है, इनका 3:4 दे रखा है। ठीक है, अनुपात। तो यहाँ से क्या करें, सपोज इससे क्या मान लेंगे 3x इसकी है और R2 कितनी है 4x है, ये मान ली। अब इनकी परिधि का अनुपात पूछा है, तो पहले पहिए की परिधि कितनी हो जाएगी 2πr1 और दूसरे वृत्त की परिधि 2πr2। यहाँ से R1 और R2 की वैल्यू रखे हैं अपन, तो 2π से 2π कैंसिल, तो सीधे सीधे अपने को क्या ही पता लग गया, 3x अनुपात 4x, x से x कैंसिल, तो 3:4 ही होगा। मतलब यदि दो वृत्त या फिर दो पहिए या जो भी दे रखे हैं दो वृत्त टाइप के, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात वही और उनकी जो परिधियों का अनुपात है वो सेम होता है। ठीक है, ऐसे ही यदि इसका क्षेत्रफल का अनुपात पूछ ले, तो यहाँ से क्या आ जाएगा πr1 स्क्वायर अनुपात πr2 स्क्वायर, तो यहाँ से पाई से पाई कैंसिल, तो वो उनकी त्रिज्याओं का जो अनुपात है उसका स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 9, 3 की स्क्वायर, यहाँ पे 4 का स्क्वायर, तो है 9:16 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को सिर्फ इतना ही पूछा था कि इनकी परिधियों का अनुपात कितना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि व त्रिज्या के बीच का अंतर दे रखा है। क्वेश्चन है, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या के बीच का अंतर। वो कितना है 37 सेंटीमीटर है। तो वृत्त का क्षेत्रफल बताइए। ओके, किसी वृत्त की परिधि व त्रिज्या के बीच का अंतर 37 सेमी है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, पहले अपन लिखेंगे वृत्त की परिधि कितनी होती है। सपोज उस वृत्त की त्रिज्या r है, तो 2πr माइनस वृत्त की त्रिज्या, तो -r, इन दोनों का अंतर कितना दे रखा है 37 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है, फिर क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल कितना होता है πr स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए r चाहिए, तो r की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 2π - 1 इक्वल 37, तो ये कितना हो जाएगा r 2π 2 × 22/7, पाई की वैल्यू -1 इक्वल 37, तो यहाँ से एलसीएम लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 44 - 1, 5 दूनी 44 -7, तो ये कितना हो जाएगा। तो यहाँ से करेंगे, देखो 44 - 7, एलसीएम मैंने ले लिया 7 इक्वल 37, तो ये कितना हुआ। यहाँ से r की वैल्यू मैं यहाँ पे रख रही हूँ, यहाँ पे 7 बचेगा, ये 3/7 इक्वल 37, 37 से 37 कैंसिल, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। तो यहाँ से क्षेत्रफल कितना होगा फिर πr स्क्वायर, मतलब पाई r की वैल्यू 7 मिल गई, तो स्क्वायर, तो 49 × 22/7 या फिर 49 पाई आ जाएगा। तो इसको कैंसिल करेंगे, तो ये 7 और ये कितना हो गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, यदि वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। क्वेश्चन क्या दे रखा है, वृत्त की परिधि व क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है या दोनों बराबर है। तो उस वृत्त का व्यास कितना होगा।
उस वृत्त का व्यास पूछ रखा है। ठीक है, दे क्या रखा है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। परिधि, वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr, और क्षेत्रफल कितना होता है πr, तो वो दोनों बराबर है। व्यास पूछा है तो ये कितना हो गया 2πr, और ये πr²। तो अपने को किसकी वैल्यू चाहिए, व्यास की वैल्यू चाहिए। व्यास कितना होता है 2r होता है। यदि अपने पास r मिल जाए तो वहां से क्या निकाल लेंगे, 2r की वैल्यू निकालेंगे। पाई से पाई कैंसिल, और एक r से एक r कैंसिल, राइट। तो r इक्वल कितना मिला 2, तो व्यास कितना हो जाएगा 2 × 2 इक्वल 4, 4 इकाई हो जाएगा व्यास। डन। और यदि त्रिज्या पूछे तो 2 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास उसके वृत्त की अर्ध परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वृत्त का व्यास उस वृत्त की परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है, तो त्रिज्या कितनी होगी। ये पूछा है। ओके, दे क्या रखा है, वृत्त का व्यास परिधि से 8 सेंटीमीटर कम है, मतलब इन दोनों का अंतर, राइट। व्यास कितना होता है 2r, और वृत्त की परिधि कितनी होती है 2πr। इसका मतलब 2πr माइनस 2r कितना है 8 सेम, ये इन दोनों का अंतर ये दे रखा है। और त्रिज्या पूछिए, r की वैल्यू पूछिए, तो वही सेम r की वैल्यू कहाँ से निकाल लेंगे, यहाँ से निकाल लें, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी 2π माइनस 2 इक्वल एट, तो यहाँ से ये अपन ने अभी अभी सॉल्व किया था 2π माइनस 2, अच्छा 2π माइनस 2πr 2r, ओके। तो ये कितना हो जाएगा 22/7, 44/7 r इंटू, या इस 2 से क्या ये कॉमन ले लो, ये 2 इधर कॉमन आ जाएगा, 2r पाई माइनस 1 हो जाएगा इक्वल एट, ये 2 से 2 ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। पाई माइनस 1 तो अपन ने किया अभी अभी, पाई माइनस 1 नहीं किया मैं बार बार, चलो। तो यहाँ से कितना हो जाएगा r इंटू 22/7 माइनस 1 इक्वल 4, तो यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 7 एलसीएम आ गया 22 में 7 के, तो कितना बचा, सही कर दी हूँ ना मैं, 2 से 2 कैसे आ गया, वृत्त का व्यास उसकी परिधि से, अर्ध परिधि से दे रखा है क्वेश्चन में। चलो अर्ध परिधि से बाद में देख लेंगे, पहले ये जितना लिखा है वो क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ से कितना हो गया 22 माइनस 7, ये कितना हो गया 15, तो इंटू 15/7 इक्वल 4, तो ये कितना हो जाएगा फिर r इक्वल 4 × 7/15, तो यहाँ से कितना हो गया 7×28/15, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन अपना क्या था, अर्ध परिधि से 8 सेमी है, तो अर्ध परिधि से देगा तो वो कितना हो जाएगा, अपॉन में 2 और लग जाएगा, जो परिधि अपन ने निकाली है उसके अपॉन में 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर है और 8 सेंटीमीटर, अच्छा उस वृत्त की त्रिज्या, ओके ओके ओके, क्वेश्चन देखते हैं पहले। क्वेश्चन दे रखा है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या है जिसका क्षेत्रफल 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। मतलब उस वृत्त की त्रिज्या पूछिए, एक
एक सपोज से एक वृत्त है, एक वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है और ये 3 वृत्त है, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, उस वृत्त का क्षेत्रफल जिसका मतलब ये जो इसकी R1 मान लो त्रिज्या, इसकी R2, इसकी R3 है, डन। और इसका क्षेत्रफल 15 है, इसका 8 है, साइज के हिसाब से चेंज कर देती हूँ मैं एक बार। इसका 8 मान लो, इसका 15 मान लो, इसका 8 है, इसका 15 है। और इन दोनों का जो एरिया है, एरिया ऑफ ये सर्किल 1 मान लो, सर्किल 2 मान लो, ये सर्किल 3, तो ये दे क्या रखा है, एरिया ऑफ सर्किल C1, और इन दोनों का एरिया इन इसके एरिया के बराबर है, तीसरे के, ठीक है। तो इस तीसरे की अपने को क्या पूछी है, त्रिज्या पूछी है, R पूछा है। तो यहाँ से पाई R1 का स्क्वायर प्लस पाई R2 का स्क्वायर किसके इक्वल है, पाई R3 के स्क्वायर के इक्वल है। यही मतलब हुआ ना इसका। तो ये कितना हुआ, 15 प्लस 8 इक्वल, इसे पाई से तो पाई कैंसिल ही कर दो तीनों का। क्षेत्रफल पूछा है, किस क्षेत्रफल दे रखा है, इसका क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल नहीं दे रखा है, ये क्या दे रखा है, त्रिज्या दे रखी है, सॉरी मैंने क्या बता दिया, क्षेत्रफल बता दिया। क्वेश्चन को ठीक से पढ़े, माइंड का है आज मेरा। देखो क्वेश्चन ठीक से पढ़े, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 15 सेमी और 8 सेमी त्रिज्या वाले, मतलब ये त्रिज्या की वैल्यू दे रखी है, R1 R2 की वैल्यू दे रखी है। तो इनका ये वाली इक्वेशन दे रखी है कि क्षेत्रफल इनके योग के बराबर है, ठीक है ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, R1 की वैल्यू रखेंगे 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर R3 के स्क्वायर के बराबर होगा। तो मतलब यहाँ से 64 प्लस 225 का स्क्वायर रूट इक्वल R3। तो यहाँ से R3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 289 हो जाएगा। 289 किसका होता है, 17 का होता है स्क्वायर रूट। तो ये 17 सेमी उस वृत्त की त्रिज्या आ जाएगी जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वृत्त की त्रिज्या को 6% बढ़ा दिया जाए, त्रिज्या को 6% बढ़ा दी जाए, तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कितने परसेंट की वृद्धि करेगा, ठीक है। तो सपोज वही बात है, पहले अपने को कैलकुलेशन में कुछ दिक्कत नहीं होता, अपन एक शर्त मान लेते हैं जिसकी पहले त्रिज्या कितनी थी, 100 सेमी थी, 100 थी, इकाई क्यों मानते हैं। फिर 6% बढ़ा दी, तो 100 का 6% कितना होता है, 6 होता है। 100 गुणा 6/100, तो वो कितना हो जाएगा, 6 हो गया। तो 6% बढ़ा दी, तो अपना जो नया वृत्त बना उसकी त्रिज्या कितनी होगी, 106, राइट, 106। तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ा, जब 100 इसकी त्रिज्या थी तो पाई आर स्क्वायर, तो इसका वो कितना हो गया, एरिया, एरिया ही तो पूछा है, क्षेत्रफल ही पूछा है। तो ये कितना हो गया, पाई आर की वैल्यू कितनी थी, 100, तो वो कितनी होगी, 10,000 होगी, राइट। अब जब नया जो वृत्त मिला अपने को, उसके जब बढ़ाने के बाद में नया वृत्त मिला, उसकी एरिया कितना हो गया, पाई 106 का स्क्वायर, राइट। 106 का स्क्वायर कितना होता है, 11236, यही होता है ना, इंटू पाई। तो ये इसका एरिया बन गया। अब मतलब इसमें वृद्धि पूछी है, तो पहले कितना था, वृद्धि निकालेंगे तो कितना हुआ, ये 11,236 है, ये 10,000 है, तो कितनी वृद्धि हुई, 1236। ऐसे तो करेंगे, 1236 पाई की वृद्धि हुई ना, बाद वाले में पहला वाला निकाल देंगे, तो इतनी तो वृद्धि हुई, राइट। अब ये परसेंट कितनी परसेंट हुई है, तो पहले कितनी थी, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले कितनी थी, 10,000 थी, राइट, गुणा 100, परसेंटेज निकाल दे तो पाई से पाई कैंसिल, ये दो से ये दो कैंसिल, तो कितना हुआ, 12.36,
36% की उसके क्षेत्रफल में वृद्धि हुई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 सेमी अर्धवर्त व्यास वाले ओके 5 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले अर्धव्यास की जगह तिरछा ही दे देता। 5 सेमी अर्धव्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है? दोनों निकलवा लिए। ठीक है, हाँ दे क्या रखा है? 5 सेमी अर्धव्यास मतलब आर की वैल्यू दे रखी है 5। ओके, तो क्षेत्रफल कितना है और परिधि कितना है पहले तो वो निकालेंगे। क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर जो कितना होता है 25 पाई। ओके, और परिधि कितनी है 2 पाई आर, तो कितनी होगी 10 पाई। अब इसने पूछा है कि क्षेत्रफल उसकी परिधि का कितना प्रतिशत है, तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत है, तो क्षेत्रफल को किसके ऊपर पूछा है परिधि के ऊपर, तो अपॉन परिधि गुणा 100% में पूछा है। तो इससे ये कैंसिल, एक से एक कैंसिल, तो कितना प्रतिशत है 250%। ओके, अधिक है इसकी परिधि से क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वही रास्ते वाले क्वेश्चन आएंगे अब। ओके, तो रास्ते वाले जैसे अपन ने उसमें आयत में करे थे, वर्ग में करे थे, वैसे वाले क्वेश्चन यहाँ पे भी रास्ता बनाना है। रास्ते का क्षेत्रफल पूछ लेंगे, उस रास्ते की चौड़ाई पूछ लेंगे, देखते हैं क्या पूछते हैं। पहला, एक वर्ताकार पार्क के चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना है। क्वेश्चन ये लिख देती हूँ मैं, एक वृत्ताकार पार्क के, मैं बोल ही देती हूँ यार, क्वेश्चन लिखूंगी तो बहुत सारे टाइम जाएगा और वीडियो बड़ी हो जाएगी। एक वृत्ताकार पार्क है जिसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना है। ठीक है, मैं पहले वृत्ताकार पार्क बना देती हूँ। ये एक वृत्ताकार पार्क है, ठीक है। अभी उसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना है। सपोज करो ये एक और वृत्ताकार, सॉरी, ये एक और वो हो गया वृत्त। ओके, जो एक समान चौड़ाई का पथ बना है इसके चारों ओर, बड़ा क्यों हो गया, मैं तो इसको इधर ला रही थी। ठीक है, एक वृत्ताकार वर्त है जिसके चारों ओर एक समान चौड़ाई का पथ बना है। इस वृत्ताकार पथ की आंतरिक व बाहरी परिधि में 132 सेंटीमीटर का अंतर है। ठीक है, क्या दे रखा है, इसकी आंतरिक त्रिज्या मैंने आर मान ली और जो बाहरी है वो कैपिटल आर मान ली। अब इन जो ये जो वृत्ताकार वो बने हैं, क्या बोलते हैं, चक्कर बने हैं, इनकी जो परिधि है उनमें अंतर बता रखा है। क्या, कि जो आंतरिक परिधि है वो बाहरी परिधि से 132 सेंटीमीटर छोटी है, मतलब इन दोनों का अंतर दे रखा है। तो 2 पाई आर माइनस 2 पाई आर, कैपिटल आर इसको मैंने बड़े वाले को और छोटे वाले के, तो क्या चौड़ाई पूछी है इसकी। ठीक है, ये वाली लंबाई पूछी है। मतलब सीधी सी बात है, ये कब आएगी, जब आर माइनस आर निकालेंगे तब आ जाएगी ना, बड़े में से छोटे वाले। तो इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास 2 पाई आर, की वैल्यू दे रखी है 132 सेंटीमीटर। इन दोनों की जो आंतरिक व बाहरी परिधियों में इतना अंतर है। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगी, अपने को क्या चाहिए, आर माइनस आर चाहिए, यही पूछा है। 2 पाई बराबर 132, तो ये कितना हो गया, आर माइनस आर कितना हो गया 132 बटे 2, पाई की वैल्यू 22/7। तो यहाँ से ये कितने बार कैंसिल हुआ, 6 और 6 66, ये 3 टाइम, तो ये कितना हो गया 721 सेंटीमीटर की चौड़ाई होगी इसकी। मतलब ये वाली जो अपने पास ये वाली नई इसकी चौड़ाई आई
वो 21 सेंटीमीटर आई। ठीक है, नेक्स्ट है 176 मीटर परिधि वाला एक वृत्ताकार पार्क है। इस पार्क के चारों ओर 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना है, तो इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा? ओके, दे रखा है कि एक वृत्ताकार पार्क है, वृत्ताकार ही बनाते हैं, एक वृत्ताकार पार्क है और इसके चारों ओर 7 मीटर का चौड़ाई का रास्ता बना है। ठीक है, ये 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता बना दिया। इसकी चौड़ाई क्या है? 7 मीटर है। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल निकालिए, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है? इसकी वैल्यू नहीं दे रखी, इसकी परिधि दे रखी है। जो इसका है, इसकी परिधि दे रखी है 176 मीटर और इसकी चौड़ाई। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस रास्ते का क्षेत्रफल बड़े वाले सर्किल में से छोटा वाला निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा? रास्ते का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब बड़े वाले सर्किल की छोटे वाले के निकालने के लिए इसकी आर चाहिए होगी और इसको स्मॉल आर मानेंगे कैपिटल आर। तो यहाँ से कितनी आएगी? परिधि दे रखी है अपने को 2πr 176। तो यहाँ से r की वैल्यू निकालूं मैं, तो r इक्वल 176 गुना मतलब 22/7, 2 गुना 22/7। तो यहाँ से ये कितनी आई? कैंसिल करेंगे इसको तो कितना टाइम जाएगी? भाई सेम आ गई ना 176। ओके, 8 बार और 8 88, ये 1, ये कितने 4 टाइम। तो यहाँ से 7 चौका 28, 28 आया ना आर की वैल्यू। तो इससे ये 28 होगी ये वाली। तो ये बाहर वाली कितनी होगी? जो कैपिटल आर होगी वो 28 + 7 होगी। अब दोनों का क्षेत्रफल का अंतर, तो मतलब अपने को क्या करना है? पाई आर स्क्वायर माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर निकालना है। डन। तो यहाँ से पाई कैपिटल आर की वैल्यू कितनी है? कितना हो गया? 35। इसका मतलब 35 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर। डन। तो यहाँ पाई की वैल्यू कितनी होगी? 22/7। 35 का स्क्वायर कितना होता है? 1225 और 28 का स्क्वायर 784। तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आई? 22/7 निकालेंगे तो 1 4 और ये 7 से कैंसिल 6 21 30 63 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 6 138 ओके मीटर स्क्वायर। डन। ये इनकी जो अपना जो रास्ता था उसका क्षेत्रफल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दो सेकेंद्रीय वृत्त हैं जिनकी परिधि अंतर्वृत्त की बाह्य वृत्त की क्रम से इतनी इतनी है, तो बोला कि चौड़ाई। ओके, क्वेश्चन ये है कि दो सेकेंद्रीय वृत्त हैं जिनमें अंतर्वृत्त की और बाह्य वृत्त की परिधियां कितनी है, मतलब वही दे रखी है। चलो क्वेश्चन ड्रा करते हैं। एक वृत्त ये है, दूसरा वृत्त ये है। ठीक है, ये दो वृत्त दे रखे हैं। इसको मैं C1 मान लेती हूँ, इसको C2। अब ये क्या बोल रहा है? जिनकी परिधियां, मतलब मैं पेरीमीटर से C1 कितनी है, परिमाप या परिधि कितनी है? एक की तो 22 सेंटीमीटर है, दूसरे की परिधि है 44 सेंटीमीटर। तो इसकी चौड़ाई पूछिए, इसकी चौड़ाई कितनी होगी, ये वाली कितनी होगी? सेम वही है, यहाँ से R1 R2 की वैल्यू निकालो और R2 - R1 कर दो। यदि इसकी देखो, इसकी R1 है, ये R2 है, तो इन दोनों की इसमें से बड़े वाले में से ये इतनी घटा दूंगी मैं, तो कितनी बचेगी? ये वाली बच जाएगी ना। तो सीधे सीधे सी बात है, पहले वृत्त की परिधि कितनी दे रखी है? 2πr1, जो कितनी दे रखी है? 22। यहाँ से R2 और R1 आ जाएगी 11। तो ये कितनी? R1 इक्वल 22/पाई इंटू 2। तो पाई की वैल्यू मैं 22/7 रख रही हूँ। तो यहाँ से 22 से पाई कैंसिल, 7/2। और यहाँ से R2 की वैल्यू कितनी आएगी?
2πr2 इक्वल 44, 2 से 2 कैंसिल, 22 बचा। r2 बराबर 22 अपॉन पाई, तो पाई की वैल्यू 22/7 रख दी, तो यहाँ से r2 की वैल्यू कितनी आई 7। अपने को क्या करना है r2 माइनस r1 करना है, तो वो कितनी आ जाएगी 7 माइनस 7/2, ये 7/2 सेंटीमीटर आ गई। ओके, तो ये क्वेश्चन टाइप के यहीं तक खत्म हुए। नेक्स्ट अपन दूसरा टाइप देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट दूसरे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पहले उनकी बात कर लेते हैं कि कोई अपने को ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई डिस्टेंस दे रखी है, ओके, और इस पे कोई चक्कर घूम रहा है, सर्किल या पहिया जो भी है तो डिस्टेंस दूरी दे रखी होगी और एक चक्कर दे रखा होगा या फिर पहिया दे रखा होगा जिसकी त्रिज्या r मान ली मैंने और एक होगा चक्रों की संख्या। मतलब क्या है इस क्वेश्चन से, क्वेश्चन ऐसे आएगा कि ये दूरी तय करने के लिए इस पहिए को कितने चक्रों की संख्या लगानी पड़ेगी, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि ये पहिए की त्रिज्या क्या होगी, ये और एक पहिया है जो इतने चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा, ठीक है। तो ये वाली दूरी तय करने के लिए ये दूरी कितनी होगी, ये पहिया जितने चक्कर लगाएगा वही तो होगी, चक्रों की संख्या गुणा एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर कितनी आ जाएगी टोटल दूरी, राइट। तो मतलब एक चक्कर में तय की गई दूरी गुणा चक्रों की संख्या बराबर कितनी होगी कुल दूरी। मतलब जितनी डिस्टेंस कितनी डिस्टेंस तय करेगा वो चक्कर। यदि मैं इस चक्कर को खोल दूं, देखो यहाँ से यहाँ, मतलब ये यहाँ गया, मेरा कहने का मतलब है ये वृत्त है, ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये पूरा घूम के, नहीं समझा पा रही मैं ये वाली चीज, शायद आप समझ जाओगे किसी को समझ नहीं आए तो बता देना, आई विल ट्राई टू नेक्स्ट अनदर मेथड तो चक्रों में एक चक्कर में तय की गई दूरी और चक्रों की संख्या वो कितनी हो जाएगी कुल दूरी हो जाएगी। क्या हो गया तो एक चक्कर में तय की गई दूरी वो कितनी होती है परिधि होती है ना, मतलब एक चक्कर लगाएंगे तो पूरी चारों बाउंड्री आ जाएगी ना, तो परिधि गुना चक्रों की संख्या इक्वल कितनी हो जाएगी कुल दूरी हो जाएगी। तो परिधि कितनी होती है 2πr, चक्रों की संख्या नंबर ऑफ साइकिल्स, एंड ये डिस्टेंस आ गई। तो इनमें से कोई भी पूछ सकता है, आपको आर की वैल्यू पूछ सकता है नंबर ऑफ दो देके, तीसरे पूछ सकता है, ठीक है। तो अपॉन में अपने को क्या करना पड़ेगा डिवाइड ही करना पड़ेगा। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं। एक पहिए का व्यास 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 मीटर है। क्वेश्चन है पहिए का व्यास 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 4 मीटर है, तो 40 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा, जो पहिया है वो 40 चक्रों में कितनी दूरी तय करेगा। अपने को व्यास दे रखा है तो यहाँ से त्रिज्या कितनी आ गई 2 सेमी। तो मैंने क्या बताया था परिधि, मतलब मैं परिधि को p से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, p इंटू डी इक्वल डिस्टेंस, सॉरी परिधि इंटू नंबर, पेरीमीटर इंटू नंबर एन मान लो इक्वल क्या हो गया डिस्टेंस हो गया। तो अपने को परिधि कितनी दे रखी है 2πr इंटू पूछी कितनी है दूरी तय कर, कितनी दूरी तय करेगा नंबर कितने हैं 40, डी पूछी है, और यहाँ पे अपने को डी कितनी हो जाएगी दूरी कितनी हो जाएगी 2π, पाई की वैल्यू रख दो 22/7,
22/7 और आर की वैल्यू 2 दे रखी है, गुना 40 इक्वल डी आ जाएगी। तो ये वाली आर इक्वल 2 दे रखी है 2πr, तो यहाँ पे करेंगे, या फिर इसको ऑप्शन दे रखे हैं वो पाई में ही दे रखे हैं, ठीक है। मैंने कुछ ज़्यादा लगा दिया क्या ये? ऑप्शन ए दे रखा है 1600 मीटर, आज वाले में गड़बड़ बहुत हो रखी है। बी दे रखा है 800 मीटर, सी दे रखा है 160 मीटर, और डी दे रखा है 800 पाई मीटर। एक और दे रखा है 160 पाई मीटर दे रखा है। तो ये 40 दे रखे हैं, पहिए का व्यास मतलब 2r की वैल्यू दे रखी है। तो पहिया तो मैं सही कर रहा है, कुछ गड़बड़ हो रही है क्या? तो ये कितना हो जाएगा? इसको मैं चेंज नहीं करूँ, यहाँ पे पाई रहने दो, तो आ जाएगा ना। हाँ, तो ये कितना हो गया? 4 4 चौक 16, मतलब 160 पाई मीटर। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, आ गया ना। पाई में दे रखा है, बाकी तो मैच ही नहीं हो रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिज्या है आर, वो कितनी है? 1.75 मीटर है। 11 किलोमीटर तय करने के लिए पहिए को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे, मतलब आपने को दूरी दे रखी है 11 किलोमीटर, लेकिन त्रिज्या आर में दे रखी है मीटर में, तो पहले इस 11 किलोमीटर को अपने को मीटर में चेंज करने पड़ेंगे। आर दे रखी है 1.75 और नंबर ऑफ चक्कर पूछा है, और डिस्टेंस दे रखी है 11 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, राइट। तो ये कितने हो जाएंगे? 1100 किलोमीटर में, सॉरी 11 किलोमीटर में 11,000 मीटर हो जाएंगे। ओके, तो सेम वही कि क्वेश्चन क्या था अपना, 2πr गुना संख्या, नंबर ऑफ चक्कर वो अपने को निकालने हैं, और डिस्टेंस दे रखी है 11,000। तो सिर्फ अपने को क्या करना है, कैलकुलेशन ही करनी है। कितना हो जाएगा? 11,000 गुना, इधर ये त्रिज्या 2πr अपॉन में चली जाएगी, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, 7 ऊपर गया, और आर की वैल्यू कितनी दे रखी है? 1.75। यदि मैं इसको क्या करूँ, चेंज कर दूँ, पॉइंट हटा दूँ, तो ये इतना हो जाएगा, राइट। तो ये कितनी हो जाएगी? एन की वैल्यू आ जाएगी, कैंसिल करते हैं। 175, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 25 बना, ये 25 चौक 100, ये 2, ये 11, 11 से ये कैंसिल, तो यहाँ से कितने आए? 11 से 4 11 कैंसिल, तो 1000 आया। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई? 1000 चक्कर, ठीक है। नेक्स्ट है, एक मोटर कार का पहिया 1000 बार घूमने पर 440 मीटर की दूरी तय करता है, तो पहिए का व्यास, वही त्रिज्या पूछ लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जिसमें एक मोटर कार का पहिया चक्कर दे रखे हैं 1000, इतनी बार घूमा है, और घूमने पे इतनी दूरी तय करी है, डिस्टेंस दे रखी है 440 मीटर। तो पहिए की का व्यास पूछा है, मतलब 2r पूछा है। तो अपना फॉर्मूला क्या था? 2πr गुना नंबर ऑफ साइकिल चक्कर इक्वल डिस्टेंस। तो 2r की वैल्यू पूछी है, तो इसको d/n इंटू पाई, तो वैल्यू रख दो सारी 440, ये अब n की वैल्यू 1000 और पाई की वैल्यू 22/7, इससे ये कैंसिल, बाई दूंगी 44, ये 50, तो ये कितना हुआ? 7 दूनी 14,
या फिर 14/100 मान लो ना, इसको एक बार कैंसिल कर तो 1 पॉइंट इतने मीटर की दूरी तय कर दी, ये वाला कैंसिल छोटा ही करा मैंने, ये 2 बार रहने दो, इसको 100 ही मान लो ताकि पॉइंट लग जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धवर्ताकार क्षेत्रफल, मतलब जो अपने को वो दे रखे है ना, अपन ने वृत्त कर लिया, अर्धवृत्त नहीं करा, तो अर्धवृत्त के क्वेश्चन लेते हैं हम। यदि अर्धवर्ताकार क्षेत्र का परिमाप दे रखा है और अर्धवृत्त है, ठीक है, अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है 144 मीटर है, तो व्यास क्या होगा? इस अर्धवृत्त का व्यास पूछा है, तो परिमाप अपने को पता है 2πr प्लस 2r होता है, जो 144 दे रखा है, और 2r की वैल्यू पूछी है, तो ये कितना हो जाएगा, पाई प्लस 1 144, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, पाई कितना होता है 22/7 प्लस 1 करेंगे तो ये 7 कितना हो जाएगा, 29/7, राइट। 2πr 2r ले लिया मैंने, 144 बटे, आज मेरा माइंड स्टेबल नहीं है, पता नहीं क्यों। ये भी कितना होता है, 2πr/2 होता है ना, वही मैं सोच रही, क्योंकि ये इतना होता है 2πr/2, तो इससे ये कैंसिल, क्योंकि r इंटू पाई प्लस 2 होता है, ये होता है परिमाप, ये 144 दे रखा है, तो यहाँ से r कितना हो जाएगा, 144 22/7 14 गुना 7, ये होता है, राइट। ये कितना बन रहा, 36, तो यहाँ से कितना आया, 36 को ये 4 बार जाएगा, 7 चौक 28 आ गई, तो इसका 2r व्यास कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, अब इसी के सेम टाइप क्वेश्चन की पथ की परिधि दे रखी है, नेक्स्ट में परिधि दे रखी है और क्षेत्रफल पूछा है, ओके। 36 परिधि दे रखी है, तो 2 प्लस पाई इंटू आर, ये अपन ने अभी अभी देखा है 36, तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आ गई, 36 अपॉन, ये भी सॉल्व करा है अपन ने अभी अभी नेक्स्ट वाले पहले वाले में, कि पाई प्लस 2 कितना होता है, तो यहाँ सॉरी ये 36 से 36 कैंसिल, तो 7 इसके आगे परिधि आर आ गई, तो πr²/2 कितना हो जाएगा, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, तो कितना होगा, पाई की वैल्यू 22/7, r² कितना होगा, हाँ 7 × 7/2, तो ये 2 से 11 कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, और इसे 77 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, डन। तो ये इसी टाइप के क्वेश्चन है, यदि परिमाप और क्षेत्रफल बराबर हो तो उसके व्यास कितना होगा, अर्ध परिमाप, इसी अर्धवृत्त का परिमाप दे रखा है और क्षेत्रफल दोनों बराबर है, और क्षेत्रफल बराबर है, तो अपने को पूछा है इसका व्यास कितना होगा। यदि परिमाप कितना होता है, r इंटू पाई प्लस 2 और क्षेत्रफल πr²/2, तो व्यास पूछा है, ठीक है, तो यहाँ से इससे ये कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 2/पाई इंटू पाई प्लस 2, तो ये कितना हो गया, 2 प्लस से 4/पाई, मतलब 22/7 रख दो इसकी जगह, 22/7, तो ये कितना हो गया, 44 प्लस 7 चौक 28/22, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8×12 2, ये 36/11 हो गया। यदि r की वैल्यू ये है 36/11, तो 2r व्यास कितना हो जाएगा, 36/11 मल्टीप्लाई 2, इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ गया, ये व्यास आ गया, ओके। आज के लिए इतना ही करते हैं।
कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।